क्या इस लिस्ट में कभी टोनी खान और विंस मैकमैन का नाम भी जुड़ने वाला है? आई डोंट नो। पहली बात ये तो पता चले कि इनके बीच दुश्मनी है भी या नहीं, या हमारे साथ ही ड्रामा कर रहे थे ये लोग। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। व्हाट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज आज हम ऐसी राइवलरीज के बारे में बात करेंगे जो कि रियल लाइफ राइवलरीज थी, रियल लाइफ फ्यूड्स थी, लेकिन उनकी हैप्पी एंडिंग देखने को मिली। ओह कम ऑन, किल मी व्हेन इट कम्स टू हैप्पी एंडिंग। आई हेट इन रेसलिंग, बट नॉट समटाइम्स, स्पेशली व्हेन इट्स रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में लेट्स सी के कौन कौन से ऐसे कपल्स हैं ऑफ रेसलर्स जिनकी हमें देखने को मिली बाद में हैप्पी एंडिंग, जिसकी शुरुआत हम करेंगे ब्रैट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल से। बाय द वे, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा क्योंकि कुछ हम छोड़ने वाले, ताकि आप आर्टिकल पे जाकर देख सकते हो। नाउ ब्रैट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल्स, वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब एंड ऑल 1997 के सर्वाइवर सीरीज। बट मैं पैदा नहीं हुआ था उस टाइम पे, 1998 का बॉर्न है और उसके पहले ये सब हो गया है, तो मैंने तो देखा भी नहीं है। इनफैक्ट जब ये इनका रियूनियन देखने को मिला था शॉन माइकल्स एंड ब्रैट हार्ट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2009 या 10 के आसपास, आई थिंक 10 के आसपास था, जब ब्रैट हार्ट अपना रेसलमेनिया के मैच के लिए आए थे। तो उसके पहले हमें या उसके बाद में शॉन माइकल्स और ब्रैट हार्ट का रियूनियन भी देखने को मिला था। आई एम नॉट गोना लाई, मेरे को उस टाइम पे ये उतनी बड़ी डील नहीं लग रही थी, बिकॉज अब लुक बैक करके देखते हैं, अब पता चलता है ओ शिट, ये कितनी बड़ी डील थी कि ब्रैट हार्ट इतने टाइम से WWE में क्यों नहीं थे, एंड क्यों नहीं थे उसका रीजन वन ऑफ द शॉन माइकल्स भी थे, एंड नाउ दोनों एक ही रिंग के अंदर है WWE के साथ। इट वाज क्रेजी। और उस टाइम पे घंटा नहीं पता था, उस टाइम पे तो ये था अरे हाँ ये भी लेजेंड, ये भी लेजेंड, बढ़िया भाई, दो लेजेंड, बेबी फेस, ये हुर्रे, दैट्स इट। बट नाउ ब्रो, दैट इज डेफिनेटली एन हैप्पी एंडिंग के हाँ चलो यार, इतना तो ब्रैट हार्ट शॉन माइकल्स को हेट नहीं करते जितना अभी भी गोल्डबर्ग को हेट करते। गोल्डबर्ग के लिए तो अभी भी भाई बेइज्जती पेल देता है ब्रैट हार्ट। ओह स्पीकिंग ऑफ गोल्डबर्ग, नेक्स्ट कौन सा है? गोल्डबर्ग वर्सेस ट्रिपल एच। इनकी राइवलरी अगर आपको नहीं पता तो इनकी भी बैक स्टेज में पहले राइवलरी हुआ करती थी क्रिएटिव डिसीजंस की वजह से, बिकॉज गोल्डबर्ग जब आए थे WCW से, उसके बाद उनको जिस तरीके से बुक किया जा रहा था कि ट्रिपल एच से वो हार गए, तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। उनको ये मानना था कि बैक स्टेज में ट्रिपल एच की बहुत क्रिएटिव पावर है, और मेरे जो हारने के डिसीजंस थे वो मेरे को समझ में नहीं आए। काफ़ी बार उन्होंने ट्रिपल एच की बेइज्जती भी करी इंटरव्यूज़ के दौरान या यहाँ पर। बट देन उनका जो सेकंड रन आया WWE के अंदर, जब ब्रॉक लेसनर के साथ राइवलरी के लिए आए थे, उसके बाद से ऐसा लगा कि शायद से सब कुछ ठीक हो चुका है, क्योंकि काफ़ी फोटोज़ भी दिखी, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर भी इनके सीन्स दिखाई दिए गए। तो ऐसा लगा कि ओके, शायद से गोल्डबर्ग ने ट्रिपल एच को माफ़ कर दिया। मे बी गोल्डबर्ग को रियलाइज़ हो गया है कि हाँ यार, तुम्हारा ही उस टाइम पे जीतना बनता था। भाई मतलब गोल्डबर्ग को इंडियन चैंपियनशिप तो मिली गई ना ब्रॉक लेसनर को हरा के, तो फिर किस बात की नाराजगी। तो अब ये है कि अब ट्रिपल एच एक रियली पावरफुल रोल पे है, तो अब क्या होगा गोल्डबर्ग का रिएक्शन, वो ज्यादा देखने वाली बात होगी। अब बस गोल्डबर्ग से मैं यही कहना चाहूंगा कि तैयार रहो, किसी भी मोमेंट में आप रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से हार सकते हो, किसी भी मोमेंट पे। नेक्स्ट अप इज रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोफी किंगस्टन। ब्रो आई एम ग्लैड कि ये जो है हैप्पी एंडिंग में खत्म हुआ, बिकॉज अगर इनके बीच टेंशंस बढ़ती रहती तो शायद से कोफी किंगस्टन WWE के अंदर भी नहीं होते, क्योंकि रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, ये बड़े बड़े जो वेटरन्स हैं जो काफ़ी टाइम से WWE के लिए पैसा कमा रहे, अगर उनके सामने रिंग के अंदर कोई ऐसी चीज़ें करती दिखाई दे जाए जो कि उन्हें पसंद नहीं आता, तो बैक स्टेज में ऐसा इन्फ्लुएंस है उनका कि वो बंदा फिर दिखे भी ना। कोफी किंगस्टन के साथ भी यही हुआ। अपने करियर के स्टार्टिंग में कोफी किंगस्टन और रैंडी ऑर्टन का मैच देखने को मिला था, जिसमें कोफी किंगस्टन जो है एक मूव के लिए तैयार नहीं थे। आई गेस रैंडी ऑर्टन पंट किक मारना चाहते थे या आरक्यू मारना चाहते थे, लेकिन कोफी किंगस्टन उस पोजीशन पे नहीं आए, जिसके चलते रैंडी ऑर्टन ने कोफी किंगस्टन को स्टूपिड करके बोला, जो कि आपने देखा भी होगा कि अभी जब उनकी रिसेंट में राइवलरी हुई थी तो उसमें उन्होंने उसका कॉल बैक भी दिया था, जो कि काफी अच्छा मोमेंट था। आई गेस रैंडी ऑर्टन अगर वहां पर कोफी किंगस्टन के ऊपर ज्यादा हार्ड चले जाते बैक स्टेज में, मे बी आज कोफी किंगस्टन होते ही नहीं। सो आई गेस ये दैट्स द ग्रेट पार्ट ऑफ हैप्पी एंडिंग आई गेस। नेक्स्ट है मैट हार्डी वर्सेस एज। ओ भाई, इनकी फ्यूड तो खतरनाक। लीटा के लिए थी ये फ्यूड, ऑफ कोर्स लड़की के लिए ही होनी थी, राइट? बट इट वॉज क्रेजी राइट कि मैट हार्डी के साथ लीटा आया करती थी, देन लीटा एज के साथ आ गई, तो फिर उसके साथ ही अफेयर हो गया। मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी ना रेसलिंग में कि जिसके भी आप मैनेजर बन रहे हो उसके साथ ही अफेयर करना जरूरी है। बट इसको जो है रेसलिंग के अंदर भी रेसलिंग के अंदर एंगल जोड़ा गया इसका, एंड ऐसा लगा कि शायद से ये स्टोरी है, बट नहीं, वो रियल में भी था। इश्यूज उनके बैक स्टेज के हीट से पता चल रहा था। इफ आई रिमेंबर करेक्टली, किसी ने बताया था, आई गेस मैट हार्डी ने बताया, किसने बताया कि विंस मैकमैन ने उन्हें बुलाया दोनों को, और उन्होंने बताया
कि तुम्हें पता है ना कि ये मेरी कंपनी है? इन्होंने बोला हाँ। तो फिर जब रिंग के अंदर जाओगे तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि स्टोरी लाइन से बाहर हो, यानी कि जो आपकी पर्सनल दुश्मनी है वो यहीं तक सीमित रखना। रिंग के अंदर अगर ले गए तो दिक्कत हो जाएगी, और फिर मैं मेक श्योर करूंगा कि इस रेसलिंग इंडस्ट्री में तुम्हें कहीं भी काम ना मिले, जिसकी वजह से आपने एज और मैट हार्डी की तरफ से रिंग के अंदर कोई ऐसी हरकतें नहीं देखी होगी जिसकी वजह से आपको लगा हो अबे हाँ ये तो असलियत में मार रहे हैं, लग रहा है गुस्सा निकाल रहे हैं। सो दैट इज अ वेरी प्रोफेशनलिज्म बिहेवियर बाय विंस मैकमैन कि भाई अब अगर आपके पास पावर है और उस पावर से आप अगर ऐसे कंट्रोल कर पा रहे हो चीजें तो फिर कर दो भाई, वरना वही टोनी खान सीएम पंक वाली बात हो जाती है। टोनी खान के पास लाइक वो ओनर है बंदा कंपनी का, उसके सामने सीएम पंक बड़बड़ करे जा रहा है और टोनी खान कुछ बोल भी नहीं पाया। आई गेस टोनी खान को भी ऐसे ही बोलना चाहिए था कि आई विल मेक श्योर कि तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। सीएम पंक ने कहा नहीं, आई विल मेक श्योर कि मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा तो उसके बाद जो उन्होंने हगा ओ। एनीवेज नेक्स्ट अप इज क्रिस जेरिको वर्सेस गोल्डबर्ग। एक तो गोल्डबर्ग के कितने सारी दुश्मनी है भाई। खैर गोल्डबर्ग और क्रिस जेरिको की दुश्मनी स्टार्टिंग में शुरू हुई थी। इनफैक्ट इनका जो किस्सा है वो तो बहुत ही ज्यादा फेमस है कि किस तरह से बैक स्टेज में ये भिड़ गए थे एंड एलिजेडली क्रिस जेरिको ने गोल्डबर्ग को हरा दिया था। मतलब एक ऐसा नहीं कि पिन ही कर दिया था बैक स्टेज में, बल्कि हेडलॉक में फंसा दिया था, गिरा दिया था। क्रिस जेरिको वाज द बिगर मैन दैट नाइट ऐसा कहा गया, बट पता क्या चला कि वो सही था। मतलब गोल्डबर्ग की सिर्फ बॉडी है, असलियत में पिट गया जेरिको से। हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड मुझे लग रहा है जेरिको तभी से अपने आप को बोलने लग गया था जब उसे रियलाइज हुआ अरे मैं पीट भी सकता हूँ ऐसे ऐसे बंदों को आराम से तो आई गेस दैट्स इट। बट हाँ पता क्या चला हैप्पी एंडिंग कब हुई, जब जेरिको ने अपने पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में कहीं तो बुलाया था और उनके साथ जिस तरह से बातचीत करी और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो फ्रेंड्स हैं और उस चीज को रिकॉल कर रहे थे कि क्या क्या चीजें हुई थी। आई गेस दैट जस्ट टेल्स कि हाँ रेसलमेनिया 33 में ओवेंस वर्सेस गोल्डबर्ग नहीं, जेरिको वर्सेस गोल्डबर्ग चाहिए था शायद जेरिको को। एंड फाइनली वी हैव ब्रेट हार्ट वर्सेस रिक फ्लेयर। नाउ आई नेवर न्यू कि ब्रेट हार्ट और रिक फ्लेयर की एज सच राइवलरी है। आई थिंक मेरे को ये पता चला तब जब नटालिया और शार्लेट का NXT में मैच हो रहा था और उनके रिंग साइड पे हार्ट और फ्लेयर थे, और उस टाइम पे रियलाइज हुआ, मतलब रियलाइज क्या ही हुआ, उस टाइम पे इंटरनेट से पता चला कि एक्चुअली में इनके बीच केमिस्ट्री एज सच नहीं थी स्टार्टिंग से। एंड इट्स हार्ड टू बिलीव क्योंकि टू ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्कर्स हैं ये रिंग के अंदर एंड यू से कि इन दोनों के बीच केमिस्ट्री नहीं थी। भाई गॉड इज रियल ब्रो। मतलब जरूरी नहीं है कि जो अच्छे वर्कर्स हैं वो दोनों साथ में टिक भी जाएं। खैर इनकी बेटियां तो टिक गई जब NXT में हमें वन ऑफ द बेस्ट मैच देखने को मिला फ्रॉम शार्लेट वर्सेस नटालिया फ्लेयर। आई नो इट्स वेरी हार्ड, नटालिया फ्लेयर बोला गया मैंने भाई अब इनके बीच भी दुश्मनी शुरू हो जाएगी। मतलब हाँ काफी वियर्ड है सुनना कि नटालिया की तरफ से अच्छा मैच आया, बट दैट मैच वाज डेफिनेटली गुड। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि जो वन ऑफ द पायोनियर मैच था वुमेन्स डिवीजन का, आई थिंक उसमें इसका भी नाम रहने वाला है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपनी फेवरेट रियल लाइफ राइवलरी लिख के बताना। मेरी फेवरेट रियल लाइफ राइवलरी पता है कौन सी है? ब्रेट हार्ट और गोल्डबर्ग की। अभी तक हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है और जब भी ब्रेट हार्ट से पूछा जाता है कि गोल्डबर्ग के बारे में क्या ख्याल है, ब्रेट हार्ट ऐसे बोल देता है फक हिम। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।